देखो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर हमने कर ली थी पिछली वीडियो में कि जो भी उसकी पावर दे रखी है उस मैट्रिक्स को उतने टाइम्स क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब उसके बाद क्या है, कुछ थ्योरम्स हैं। थ्योरम्स क्या है देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए। देखो इन जनरली अगर हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर करते थे तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई। लेकिन मैट्रिसेस के केस में आपका ये 2 टाइम्स ऑफ ए बी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, देखो हमने पिछली वीडियो में एग्जाम्पल से देखा था कि ए बी और बी ए आपके जरूरी नहीं कि क्या हों, सेम हों, ठीक है। दूसरा फिर ए माइनस बी और ए प्लस बी का जब मल्टीप्लीकेशन करोगे तो वो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। लेकिन अगर रियल नंबर में अगर हम इस तरह का फॉर्मूला देखते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि आपकी ये जो मैट्रिक्स होती हैं दोनों सेम नहीं होती तो इसलिए ये आपस में कैंसिल नहीं होंगी। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा। सिमिलरली ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए। वैसे इन जनरली क्या होता है आपके पास है, अगर x माइनस वाई का होल स्क्वायर करते हो तो वो क्या बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई। लेकिन मैट्रिसेस के केस में आपका ये क्या बनेगा, माइनस 2 टाइम्स नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि आपका ए बी और बी ए जरूरी नहीं कि सेम हो, ये दोनों के दोनों अलग भी हो सकते हैं इसलिए, ठीक है। अब इसके ऊपर बेस क्वेश्चन देखो, ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 क्या है, मैट्रिक्स ए गिवन है आपको और क्या शो करना है, ए स्क्वायर माइनस 3i इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए, ठीक है। ए स्क्वायर को कैसे कैलकुलेट करोगे, ए मैट्रिक्स गिवन है तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, ए इंटू ए कर दो, वैल्यू पुट कितनी आएगी, 1 2 2 1, ठीक है, 1 2 2 1 कर दो। इसकी मल्टीप्लिकेशन एज यूजुअल जैसे करते हैं, इस रो की इस कॉलम के साथ करोगे तो कितना आएगा 5, इस रो की इस कॉलम के साथ करोगे तो कितना आएगा 1 2 जा 2 2 1 जा 1, कितना आ जाएगा ये आपका 4, ठीक है। फिर इस रो की इस कॉलम के साथ, इस रो की इस कॉलम के साथ है तो कितनी आ जाएगी ये 4 5, ये तो आ गया आपकी ए स्क्वायर की वैल्यू। फिर क्या कैलकुलेट करोगे आप, 3i कैलकुलेट करोगे तो 3i की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 3 टाइम्स ऑफ आई क्या होती है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि जिसके आपके डायगोनल के ऊपर तो 1 1 हो, बाकी क्या हो आपका 0। 2 ऑर्डर की है तो कितनी ऑर्डर की आएगी, 2 ऑर्डर की आएगी। अगर इसको स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, स्केलर के साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा, देखो 3 0 0 3, ठीक है, ये आ गया। अब देखो आपको तो ये चीज़ कैलकुलेट करनी है ना, ए स्क्वायर माइनस 3i, तो कर दो इसको कैलकुलेट, ए स्क्वायर माइनस 3i दिस इज इक्वल टू, कर दो सबकी वैल्यू पुट, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपकी 5 4 4 5, 3i की वैल्यू कितनी है आपकी 3 0 0 3, कितना आ जाएगा, कर दो सब्ट्रैक्ट, कोरस्पोंडिंग एंट्रीज में से सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आ जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2, 4 का 4 आएगा, 5 में से 4 में से 0 गया तो 4, 5 में से 3 गया तो 2, ये आपकी वैल्यू आ गई ये। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये साइड आपको 2a के इक्वल शो करनी है। 2a के इक्वल शो करने के लिए क्या चाहिए आपको, 2a चाहिए तो 2a निकाल दो, 2a कितना आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई कर दो मैट्रिक्स a के साथ, a कितना है आपका ये मैट्रिक्स, क्या होगा हर एक कोफिशिएंट्स के साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी तो कितना आ जाएगा ये 2 4 4 2, देखो दोनों मैट्रिक्स क्या हैं आपकी सेम। तो इस तरह से आप क्या करोगे, इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करोगे। जैसे नेक्स्ट वाला देखो एक बार एग्जाम्पल, ए मैट्रिक्स इज दिस, बी मैट्रिक्स इज दिस, आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है। ए स्क्वायर फाइंड आउट कर लोगे, ए इंटू ए से 3 टाइम्स कर दोगे उसका, ठीक है। फिर माइनस 2 टाइम्स बी मैट्रिक्स गिवन है उसका 2 भी निकाल दोगे, और प्लस आइडेंटिटी क्या होती है आपके पास 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सभी को क्या करो ऐड कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 13th एग्जाम्पल देखो, मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स बी गिवन है, आपको क्या शो करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही रिजल्ट आ गया ना। हमने थ्योरम से क्या बताया था कि इसकी वैल्यू कितनी होती है आपके पास, ए स्क्वायर
स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी। ठीक है, एक तो इसको कैलकुलेट कर दो, फिर किसको कैलकुलेट कर दो, इसको कैलकुलेट कर दो, और आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि दोनों क्वांटिटी आपकी सेम नहीं होंगी। ठीक है, सिमिलरली आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 में भी क्या करना है आपको, ए और बी दो मैट्रिक्स गिवन है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर इसके इक्वल हो तो आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो जो चीज़ दे रखी है वो कैलकुलेट कर लो, उनको इक्वल पुट कर दो और ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल। इस चीज़ को हम लेके चले, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। क्या होगा आपके पास, ये कोई मैट्रिक्स ही तो आएगी ना भाई, और इस मैट्रिक्स का स्क्वायर का मतलब क्या आ जाएगा आपके पास, इसका 2 टाइम्स, यानी कि एक बार ए प्लस बी और एक बार ए प्लस बी। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, इसकी कर दो मल्टीप्लाई, ए की मल्टीप्लाई कर दो ए प्लस बी से, फिर बी की मल्टीप्लाई कर दो ए प्लस बी से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आपको क्या गिवन है, इस क्वांटिटी की वैल्यू तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल लेके चल रहे हैं हम ऊपर से, तो ए स्क्वायर से आपका ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर से आपका बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या फाइंड आउट कर लो, ए बी फाइंड आउट कर लो, बी ए फाइंड आउट कर लो। ठीक है, और सब की वैल्यू क्या करो, 0 के इक्वल पुट कर दो, मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों मैट्रिक्स का, दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, 0 के इक्वल पुट करोगे तो कोरस्पोंडिंग एंट्रीज 0 के इक्वल आ जाएंगी। यहाँ से इसको सोल्व कर लो, ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली आपका 15th में क्या है, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस एंड आइडेंटिटी इज दिस। आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और गिवन क्या है, के टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5a माइनस 21i। जो जो चीज़ें इसने दे रखी है सारी कैलकुलेट करके इस इक्वेशन में क्या करो, पुट कर दो, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, जैसे के इंटू ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए। ठीक है, इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ ए, 5 ए की जगह पे ए की वैल्यू पुट कर दी, माइनस 21 इंटू आइडेंटिटी। अब क्या करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 5 को इसके साथ अंदर ले जाके मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो आपके पास ये रिजल्ट आ गया। अब के की फिर से मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ के की मल्टीप्लाई कर दी। अब देखो दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो कोरस्पोंडिंग एंट्रीज इक्वल हो जाएंगी, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही आपका 16th क्वेश्चन है। 16th में क्या है, ए क्यूब माइनस 23a माइनस 40i इज इक्वल टू 0। क्या कैलकुलेट करोगे, ए क्यूब कैलकुलेट करोगे। ए क्यूब कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, ए इंटू ए स्क्वायर। तो पहले क्या करोगे, आप ए स्क्वायर कैलकुलेट करोगे। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है आपकी, ए इंटू ए, यानी कि ए इंटू ए, इनकी क्या करो, मल्टीप्लिकेशन कर दो, फिर ए क्यूब निकाल दो, फिर क्या करो, इस इक्वेशन में पुट कर दो सबकी वैल्यू और क्या करो, सोल्व करो, ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे फिर। ठीक है, वो डिफरेंट टाइप के हैं।